श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, भारतवर्ष की भूमि अनादिकाल से ही अपने गर्भ में अनेक रहस्य और वरदान छिपाए हुए हैं। यहाँ के वन, पर्वत, नदियाँ और वृक्ष सभी किसी न किसी दिव्य कथा या अलौकिक गुणों से जुड़े हुए हैं। इन असंख्य वरदानों में से एक है अमृतवली, जिसे हम सामान्य भाषा में गिलोय या गुलूची के नाम से जानते हैं। यह कोई साधारण बेल नहीं है, यह तो धरती पर साक्षात अमृत का ही एक स्वरूप है। इसकी उत्पत्ति की कथा किसी भी मनुष्य को आश्चर्य और श्रद्धा से भर देने के लिए प्राप्त है। यह बेल अपने आप के अनुरूप ही अमृत के गुण रखती है। जीवन देने वाली और मृत्यु को दूर रखने वाली आयुर्वेदिक की महान ग्रंथों में इसे जो स्थान प्राप्त है वह आकरण नहीं है। इसकी हर पत्ती, हर तने का टुकड़ा जीवन शक्ति में ओतप्रोत है। इस दिव्य पौधे का महत्व केवल इसके औषधीय गुणों तक सीमित नहीं है, अपितु इसका एक गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक आधार भी है। इसे देवों का आशीर्वाद माना जाता है जो मानवता के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। जंगलों में बड़े बड़े वृक्षों पर चढ़ती हुई यह बेल मानो हमें यह संदेश देती है कि सहारा लेकर भी ऊंचा उड़ा जा सकता है और दूसरों को जीवन दिया जा सकता है। इसकी जड़ें जितनी गहरी भूमि में जाती हैं, इसके गुण भी उतने ही गहरे और प्रभावशाली होते हैं। आज हम उसी अमृतवली की उत्पत्ति की उस महाकथा को जानेंगे जो हमें सतयुग के उस स्वर्णमणि काल में ले जाएगी, जब देव और असुरों ने मिलकर एक महान यज्ञ किया था। यह कथा केवल एक पौधे के जन्म की नहीं, बल्कि आशा, जीवन और आरामता की कथा है, ऋषि की कथा है। पौराणिक काल में जब गिलोय पृथ्वी पर उग आई तो वहाँ अशुद्ध गुणों से अधिकांश लोग अपरिचित थे। यह वनों में अन्य बोलों के समान ही फैली हुई थी। कहते हैं कि एक बार एक महान ऋषि जो आयुर्वेद के प्रकांड पंडित थे, वे घने वन तपस्या कर रहे थे। उनका नाम महर्षि जीवक था। वे प्रकृति के रहस्य को जानने और ऐसी औषधि खोजने में लगे रहते थे जो मानवता को असाध्य रोगों से मुक्त दिला सके। एक दिन वन में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी, तालाब सब सूख गए, पेड़ पौधे मुरझाने लगे, पशु पक्षी जल और भोजन के बिना मरने लगे। महर्षि जीवन यह देखकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपनी तपस्या का बल लगाकर बादलों को बुलाने का प्रयास किया, परंतु विफल रहे। तब उन्होंने देखा कि इस भयंकर सूखे में भी जब बड़े बड़े वृक्ष सूख कर टूट गए थे, एक बेल एक सूखे पेड़ पर चढ़ी हुई थी और वह हरी भरी थी। उसके पत्ते रसीले और ताजे थे। महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उस बेल के पास उन्होंने ध्यान से देखा। वह वही बेल थी जो अमृत की बूंदों से जन्मी थी। उन्होंने उस बेल का एक छोटा सा तना तोड़ा और उसे अपने मुंह में रखकर चूसने लगे। उसका स्वाद थोड़ा कसैला और कड़वा था, परंतु उसे चूसते ही महर्षि के शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो गया। उनकी तपस्या और सुख के कारण आई शिथिलता दूर हो गई। उनकी भूख प्यास शांत हो गई। उन्हें लगा जैसे उनके शरीर का कल्याण हो गया। महर्षि जीवक समझ गए कि यह कोई साधारण बेल नहीं, अपितु साक्षात संजीवनी है। वे उसे बेल को अपनी कुटिया में ले आए। उन्होंने उस पर अनेक शोध किए। उन्होंने पाया कि इसके सेवन से ज्वर, पीलिया और यहाँ तक कि विष के प्रभाव को भी दूर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आगे की जानकारी जानेंगे उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारी इस प्रस्तुति को भारत के किसी राज्य से देख रहे हो आप, अपने गांव और जिला टिप्पणी में ज़रूर लिखें और कमेंट में लिखें इसका प्रभाव क्या है जानें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। उन्होंने अपने आश्रम में आने वाले रोगियों के गिलोय देना आरंभ किया और असाध्य रोगी भी ठीक होने लगे। इस प्रकार महर्षि के जीवन ने सबसे पहले गिलोय के दिव्य गुणों का पहचान और मानवता के कल्याण के लिए इसका प्रचार प्रसार किया। उन्होंने इसे अमृत नाम दिया और आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके महत्व स्थापित किया। गिलोय का दैविक स्वरूप क्यों है, यह पूजनीय क्यों है,
गिलोय को केवल एक औषधि पौधा मानना आधुनिक जानकारी होगी। भारतीय संस्कृति में इसका एक दैवीय और पूजनीय स्थान है। इसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अमृत से उत्पन्न होने के कारण इसे देव का अंश भी माना जाता है। कई धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में गिलोय की लकड़ियों का प्रयोग संविधान के रूप में किया जाता है। माना जाता है कि गिलोय की संविधान से यज्ञ करने वाला वातावरण शुद्ध हो जाता है, वायु में फैले रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और इस सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह भी माना जाता है कि जिस घर के आसपास गिलोय की बेल होती है वह नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत और बुरी हवाओं का वास नहीं होता है। यह एक सुरक्षा कवच के रूप में प्राप्त करती है। इसकी उपस्थिति मात्र से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य का वास होता है। कई लोग इसे अपने घर के द्वार पर लगाते हैं ताकि घर में प्रवेश करने वाली वायु इससे स्पर्श होकर शुद्ध हो जाए। गिलोय का संबंध देवगुरु बृहस्पति से जोड़ा जाता है। जो व्यक्ति बृहस्पति ग्रह से अशुभ प्रभावों से पीड़ित हो उन्हें गिलोय की पूजा करना और उनका सेवन करने की सलाह दी जाती है। इससे न केवल स्वास्थ्य लाभ होता है बल्कि ज्ञान, बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि होती है। गिलोय का पौधा लगाना एक पुण्य कार्य माना जाता है। यह उस यज्ञ के समान है जिसमें आप प्रकृति को कुछ देते हैं और बदले में प्रकृति आपको और संपूर्णता के साथ आरोग्य का वरदान देती है। इसकी पूजा करना, इसमें जल देना और इसका संरक्षण करना, यह सब देवों की पूजा करने के समान ही फलदायी माना जाता है। यह देवों का प्रसाद है जो पृथ्वी पर सभी के लिए सुलभ है। पौधे का वर्णन, पत्ती, तना, जड़ें। गिलोय की पहचान करना बहुत सरल है। यह एक बहुवर्षीय लता होती है जो पेड़ों और झाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ती है। इसके पत्ते हृदय के आकार के होते हैं जो देखने में पान के पत्तों के समान लगते हैं। इन पत्तों का रंग गहरा हरा और सतह चिकनी होती है। इन पत्तों में अनेक औषधीय गुण होते हैं। इनका रस निकालकर सेवन करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। गिलोय का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका तना होता है। इसका तना जब ताज़ा होता है तो हरे रंग का और गोंदेदार होता है। यह पुराना हो जाता है तो भूरे रंग का और कठोर हो जाता है। इसकी बाहरी छाल कागज की तरह पतली होती है जिसे हटाने पर अंदर का हरा गुदाई दिखाई देता है। पुराने तनों पर छोटे छोटे दानों जैसे उभार देखे जा सकते हैं। यही तना औषधि के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। इसे कूटकर, उबालकर या चूर्ण बनाकर उपयोग में लाया जाता है। गिलोय की जड़ भी बहुत गुणकारी होते हैं। यह जड़ें जमीन में गहराई तक जाती है और साथ ही इसके तने से भी धागे जैसी जड़ें निकलकर नीचे लटकती हैं जो हवा से नमी सोखती है। इन जड़ों का प्रयोग भी औषधि निर्माण में किया जाता है। गिलोय के फूल बहुत छोटे छोटे गुच्छों में लगे होते हैं, हरे पीले रंग के होते हैं। इसके फल भी छोटे और गोल होते हैं जो कच्चे होने पर हरे और पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं। यह फल पक्षियों को बहुत प्रिय होते हैं। एक अन्य पारंपरिक विधि में उस स्थान पर खड़े होकर मन में गिनाना शुरू करते हैं या कोई मंत्र जाप करते हैं। जितनी देर में उन्हीं जड़ी से अपने शरीर से पुनः वही प्रबल संकेत मिलता है, उस गिनती के आधार पर गहराई का एक गणितीय अनुमान लगाया जाता है। यह ज्ञान अत्यंत अनुभव और साधना से ही प्राप्त होता है। वे बता सकते हैं कि पानी 50 हाथ पर मिलेगा या 100 हाथ पर। दोस्तों, ये थे आज की महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। दोस्तों, इस प्रस्तुति को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें और अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें।